जी, आज आप आगरा हैं, आगरा में उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, आज पूरी दुनिया, पूरे विश्व के लोग सच्चे रहबर मुर्शिद शाह सतनाम जी का जन्मदिवस प्रकटोत्सव मना रहे हैं। और मैं आप सब तमाम आगरा के पत्रकारों के माध्यम से देश और दुनिया में जितने भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, सबको मैं आज के पावन दिन की शुभकामनाएं देता हूं। ये आयोजन ये है कि सच्चे रहबर शाह सतनाम जी महाराज जी का आज के दिन जन्म उत्सव है और उसकी खुशी में देश में ही नहीं बल्कि विदेश में, जहां कोने कोने में कायनात में जितने लोग डेरा प्रेमी हैं, सच्चा सौदा से जितने भी लोग जुड़े हैं, वो अपने गुरु के इस जन्मोत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। पहले भी आपने जन्मदिन मनाया हुआ है, इस बार मना रहे हैं, अब वो आपके बीच में नहीं है, तो किस तरह का एक एहसास है जो आपको? देखिए, संत शरीर से पास और नज़दीक नहीं होते, ये तो रूहानियत की दुनिया है और इसमें कोई शरीर मायने नहीं रखता। अगर किसी का मुर्शिद है, किसी का पीर है, किसी का फ़कीर है, तो शरीर से नहीं दिलों में होता है। और आज मेरे मुर्शिद, मेरे सतगुरु 6 करोड़ लोगों के दिलों में राज करते हैं, 6 करोड़ लोगों के दिलों में वास करते हैं। और सतगुरु का जैसा खेल है, सतगुरु की जैसी इच्छा है, उनकी रजा में हम सारे लोग राजी हैं। और आज उनका आदेश है, उनकी मर्जी है, तो हम लोग जगह जगह इकट्ठे होकर अपने मुर्शिद का जन्मदिवस मना रहे हैं। तमाम सारे विवाद सामने आए थे बाबा के ऊपर, कई आरोप भी लगाए थे, आपने भी कई जगह चैनलों में जा के बातचीत करी, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया आखिर के अंदर? क्या कुछ जो सच्चाई कुछ अगर बाकी रह गई है या कुछ ऐसा कोई तथ्य रह गया जो आप नहीं बता पाए? देश का सबसे बड़ा इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ पर हुआ था। मैं अकेला और आपके 5 बड़े एंकर थे। उन 5 एंकरों के बीच में जब ये शो ख़त्म हुआ तो आपके चैनल में सब लोगों ने यही कहा था, आपके बड़े अधिकारियों ने, कि एक आदमी को 5 एंकर नहीं रोक पाए। ये आपने भी देखा होगा, देश और दुनिया ने देखा था। सच हमेशा एक होता है, सच हमेशा एक शक्ति के रूप में होता है, सच हमेशा एक सूरज के रूप में होता है। आप सारे मीडिया के भाई हैं, पत्रकार हैं, आप सब बखूबी जानते हैं कि देश में पहले दिखाया गया कि डेरा सच्चा सौदा में हथियारों का जखीरा है, फिर दिखाया गया लाशें वहाँ दफन है, फिर वहाँ दिखाया गया बम की फैक्ट्री है, अब वो खबरें गायब हो गई, फिर दिखाया गया लाल सूटकेस काला हो गया। ये रोज रंग बदलती हुई खबरें कभी सच पर नहीं टिक पाई। पर देश का एक दुर्भाग्य है भैया, देश का एक दुर्भाग्य है कि बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने का साधन मीडिया बन गया है। ये बहन बेटियों की इज्जत को बचा लो, बहन बेटियां बहुत कीमती हैं। बहन किसी जाति की नहीं होती, धर्म की नहीं होती, संप्रदाय की नहीं होती, बहन सबकी साझी होती है। यही तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया। और आज हम मीडिया के नाम पर, मीडिया के कुछ चुने हुए लोगों ने आज बहन बेटियों के, हिंदुस्तान की बेटी को, इज्जत को उछाला है। ये आने वाला वक्त है कि इस इतिहास को जो गंदी भाषा में, गंदी शैली में, गंदे शब्दों में लिखा गया, इस पर कभी किसी को माफ़ नहीं करेगा। और आपने कहा भैया सच क्या है, तो सच एक चमकते हुए सूरज की तरह है। आज न्यायालय में बात है और मैं ये बात बहुत ज़ोर शोर से कहता आया हूँ, दिल्ली के हर मीडिया हाउस से लेकर मुंबई तक जहाँ भी मुझे जाना पड़ा, वहाँ पर एक बात कहा है कि मेरा सदगुरु, मेरा गुरु, मेरा पिता सच्चे रहबर चमकते हुए सूरज की तरह है, जो सुनारिया में कोई तप कर रहे हैं, उस सुनारिया को धाम बनाकर जल्दी आप सबके बीच में होंगे। अभी हाल ही के अंदर एक मुद्दा बहुत गर्मा हुआ है, देश भर के अंदर तमाम सारे विवाद हो रहा है, विरोध हो रहा है पद्मावती फिल्म को लेकर, तो क्या लगता है कितना विरोध सही है? मैं हर उस सच्चे अच्छे इंसान के साथ खड़ा हूँ जो जिसके दिल में अपनी माँ बहन के लिए इज्जत है। क्या लगता है जो फिल्म है उसका विरोध होना चाहिए? ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे दायरे की बात नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बात कही कि मैं उस हर अच्छे सच्चे इंसान के साथ खड़ा हूँ जो अपनी माँ बहन की इज्जत को सबसे बड़ा रखता है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या 7 समुंदर पार। मैं ऐसे हर सपूत के साथ खड़ा हूँ, ऐसे हर भाई के साथ खड़ा हूँ जो अपने राखी के बंधन की कीमत समझता है, जो अपने माँ के आंचल की कीमत समझता है। तमाम सारी चर्चाएं हैं कि इस फिल्म को लेकर सियासत हो रही है देश के अंदर, एक तरफ सियासत से देखी जा रही है इस फिल्म को। सियासत सिर्फ फिल्मों में ही क्यों हो रही है, सियासत संतों पर भी हो रही है। एक फिल्म जिसे लोग देखना नहीं चाहते, एक फिल्म जिसे लोग दूर भागना चाह रहे हैं, उस फिल्म के लिए रातों रात परमिशन मिल जाती है। एक संत जिसके सत्संग को करोड़ों लोग सुनना चाहते हैं, उस सत्संग को परमिशन नहीं मिलती। नचनिया, गाने वाले, बजाने वाले लोगों की धूम है और संत जो अलग जगा रहे हैं, जो नाम की धुनी जमा रहे हैं, उन पर पहरा है। और ये युगों युगों से रहा है। जब भी समाज का परिवर्तन हुआ है, जब भी समाज का कोई भला हुआ है, तो संतों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है और आज फिर एक मसीहा कुर्बानी दे रहा है। ताजनगरी आने में कोई मुहिम छिड़ी जाएगी अपने सदस्य बढ़ाने के लिए डेरा को?
डेरा कभी ऐसा कोई मुहिम नहीं छेड़ता। डेरा सच्चा सौदा एक मुहिम छेड़ता है कि हम खून से देश की सेवा करते हैं, हम अपनी जीते जीते आँख से अपनी सेवा करते हैं, हम जाते जाते अपने शरीर दान करके सेवा करते हैं, हम अपनी किडनी दान करके सेवा करते हैं, हम वेश्याओं को अपनी घरों में बसा के सेवा करते हैं, हम विकलांगों को घर बना के सेवा करते हैं, हम गरीबों को राशन देकर सेवा करते हैं। और 133 मानवता भलाई के काम जो मेरे पूज्य पिता गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने किया, वो मानवता की भलाई के काम, वो इंसानियत के रहबर के काम ही दुनिया में सबसे बड़ा परचम है। और ये मानवता का काम चलता रहेगा। तो किसी को जोड़ने की जरूरत क्या है भैया? इंसान इंसान से जुड़ेगा, इससे बड़ी क्या कीमत? इसके लिए कोई प्रचार पोस्टर और कोई ऐसी चीज़ों की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। और ना आगरा की नगरी में, ना ही पूरे विश्व में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मुहिम होगा। हम मानवता की सेवा करते रहेंगे, मानवता की कड़ी जोड़ते रहेंगे, मानव को मानव से जोड़ते रहेंगे, जाति की, धर्म की, अमीर और गरीब की खाई को गिराते रहेंगे, और सारे इंसान इंसान है, इस नारे को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे भाइयों। मैं आप सबके साथ